आज पौष की पूर्णिमा है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे या सुन रहे होंगे, उन सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। पौष की पूर्णिमा के साथ हमारी 12 पूर्णिमाएँ होती हैं। उन 12 पूर्णिमाओं का कहीं न कहीं विशेष महत्व है। इन पूर्णिमाओं में भगवान बुद्ध ने विशेष लोगों को धम्म की दीक्षा दी है। वैसे तो जो उपोषद के लिए कहा जाता है, पूर्णिमाओं को भी उपोषद रखा जाता है, चतुर्दशी और दोनों अष्टमी। हम सभी उपासक उपासिकाओं के लिए ज़रूरी है कि हम 2 अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को उपोषद रखें। इन उपोषद के दिन जैसा कि श्वेत वस्त्रों का क्या महत्व है, तो जितने भी हम उपोषद रखें, उन उपोषद के दिन श्वेत वस्त्रों में घर में या बिहार में जाएं या घर पर भी रहें और अपने जो बौद्ध साहित्य है उसका चिंतन मनन करें। इन्हीं जो आज की जो पूष अमावस्या पूर्णिमा है, ऐसा कहा जाता है, देखने को मिलता है कि अपने धार्मिक पुस्तकों में कि आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में कौशल के राजा प्रसेनजित को प्रवजित किया था। और प्रवजित होने के बाद ही, इससे पहले वो ऐसा मिलता है कि राजा प्रसेनजित हर साल 500 गाय, बकरियां, भेड़, ऊँट 500 बलि दिया करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने के बाद प्रसेनजित जो जानवरों की हजारों हजार जानवरों की बलि देते थे, उसका उन्होंने बलि देना छोड़ दिया। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो पहला पंचशील का मार्ग है कि हम अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे, उस अकारण जीव हिंसा के तहत ही प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध की बात को माना और बलि की जो प्रथा थी उसके ऊपर रोक लगाई। आगे हम लोग श्वेत वस्त्र का क्या महत्व है उसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। हम आज श्वेत वस्त्रों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो उन सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सन 54 में उसकी रूपरेखा बनाई थी। और उस रूपरेखा के तहत उसके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर एक बाइलाज जो बनाया था, उस बाइलाज में सफ़ेद वस्त्रों का जो महत्व होता है, उस पर कि कहीं भी हम पूजा वंदना में जाएं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, तो हमारा श्वेत वस्त्र में हम जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात अलग है कि उन जो भगवान बुद्ध के समय में जो चीवरधारी लोग थे वो भिक्षु कहलाते थे, लेकिन जो चीवरधारी नहीं थे, जो गृहस्थ लोग थे, वो सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग करते थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज ने उन श्वेत वस्त्रों को धारण कर रखा है। जब भी मुस्लिम मस्जिद में जाता है तो वो श्वेत वस्त्रों को पहन करके ही जाता है। और क्रिश्चियन लोग भी चर्च में जाते हैं तो श्वेत वस्त्रों का करते हैं। तो श्वेत वस्त्रों का कहाँ मतलब पहनने से क्या इसकी उपयोगिता बढ़ती है हमारे जीवन में, हमारा मन, हमारे शरीर पर श्वेत वस्त्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध के वचन विनय अनुशासन में आयु विनय ही बुद्ध शासन की आयु है। अर्थात जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध का शासन बना रहेगा। विनय का सरल अर्थ है अनुशासन, यानी कोड ऑफ कंडक्ट। विनय पिटक को बौद्धों का संविधान कहा जाता है। भारत में बुद्ध धम्म विदा क्यों हुआ? क्योंकि विनय
विदा हो गया अथवा बौद्ध विरोधियों द्वारा विनय को विकृत या अपभ्रंशित कर दिया गया। इसके कई कारण हैं। भगवान ने भिक्षुड़ियों के लिए कासाय रंग का चीवर निर्धारित किया था और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए सफ़ेद परिधान निर्धारित किए थे। सकल त्रिपिटक में बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए बार बार श्वेतधारी संघ का संबोधन पढ़ने को शास्त्रों में हमारे मिलता है। वास्तव में एक सी वेशभूषा का मन को शांत करने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में प्रार्थना के समय सारे छात्र छात्राएं एक सी वेशभूषा यानी यूनिफॉर्म में यदि खड़े हों तो उनमें से कोई एक छात्र या छात्रा अन्यथा वेशभूषा में हो तो बार बार निगाह अपने आप पर वहीं जाती है, जैसे कि वह विसंगत मन में व्यवधान पैदा करती है। यदि ऐसी विसंगत वेशभूषा में दो छात्र या छात्राएं हों तो निगाह दो तरफ बिखरती है। यदि ऐसे तीन छात्र या छात्राएं असंगत वेशभूषा में हों तो जैसे निगाह तीन टुकड़ों में बट जाती है। वेशभूषा की एक रूपता जिसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं मन को बिखेरने नहीं देती है, मन को एकाग्र करने में सहायक होती है। इसलिए सैनिकों की भी एक सी वेशभूषा होती है। भगवान बुद्ध को संसार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा गया है। उपासक उपासिकाओं के लिए सफ़ेद वस्त्र निर्धारित करने के पीछे भी एक गहरा मनोविज्ञान है। जिस दिन व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र पहनता है उस दिन वह अपने वस्त्रों के प्रति कुछ ज़्यादा ही सजग रहता है, कहीं दाग न लग जाए। ध्यान साधना के द्वारा यही सजगता जब अंतर्मुखी हो जाती है तब व्यक्ति अपने चित्त के प्रति सजग हो जाता है कि किसी अकुशल विचार से मेरा मन मलिन न हो जाए, मेरे मन में दाग न लग जाए, चित्त मैला न हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए सफ़ेद परिधान धारण करने का विनय नियम बनाया था। लेकिन जब इस देश में बुद्ध धर्म को विकृत करने का अभियान चला तो सफ़ेद वस्त्र विधवा का परिधान निर्धारित कर दिया गया। बोधिसत्व बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति कहा है। बोधि उत्सव व शांति का रंग, शोक का रंग प्रचारित कर दिया गया। किसी समय बौद्ध समाज में शादी का जामा जोड़ा सफ़ेद हुआ करता था, जो कि बहुत से समाजों में आज भी प्रचलित है कि शादी का जोड़ा जामा सफ़ेद होता है। पढ़ने को मिलता है कि जो मराठी लोग हैं शादी के समस्त संस्कार सफ़ेद जोड़े में संपन्न होते हैं। हेला, वंशफोड़, धानुक, धनकार, धनुवंशी, बिनहे, कठेरिया, बसोर, बहेलिया, रजक, लाल बेग, काछी, कुशवाहा, शाक्य, दोहरे, अहिरवार आदि जाति बिरादरियों में शादी के समय बारात के पहले वर वधू के सफ़ेद जोड़े जामे का आदान प्रदान होता है। इन समाजों में किसी समय बौद्ध होने का यह बहुत बड़ा प्रमाण था। शादी के समय ये रंग बिरंगे कपड़ों का चलन अभी 200-300 वर्षों में शुरू हुआ है, जिसे गुलामी का दौर कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बोधिसत्व बाबा साहब ने जब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अंगीकार किया तब भी सब दीक्षार्थियों ने सफ़ेद परिधान धारण किए हुए थे। नागपुर एवं चंद्रपुर में सन 1956 में स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब भी सफ़ेद परिधानों में थे। बौद्ध देशों में यह विनय आज भी जीवित है। गृहस्थ उपासक उपासिकाएं
धम्म के आयोजनों में सफ़ेद वस्त्रों में सम्मिलित होते हैं। भगवान बुद्ध का यह विनय इतना लोकप्रिय हुआ कि ईसाई समाज में भी शादी के समय वधू सफ़ेद गाउन धारण करती है। ईद की नमाज के दिन मुस्लिम भाई अधिकांशतः सफ़ेद पोशाक में रहते हैं। आधुनिक काल में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अनुयायियों का परिधान भी सफ़ेद ही है। हमारे सिख भाई गुरुद्वारों में प्रायः सफ़ेद परिधानों में जाते हैं। सफ़ेद रंग के साथ सबसे बड़ा विज्ञान यह है कि यह रंग नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिव एनर्जी को तीव्रता से वापस ढकेल देता है और सकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। नकारात्मक ऊर्जाएं यानी दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जी यानी दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं। आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले दिन अपनी मनोदशा पर गौर कीजिए। आप पाएंगे कि आप अकारण खुश और सकारात्मक हैं। उपोषद के दिन उपासक उपासिकाओं को भगवान के दिए विनय नियमों में के दिन सफ़ेद परिधानों में रहना चाहिए। यह भी उपोषद व्रत का ही एक भाग है तथा सफ़ेद वस्त्रों से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ने का एक साहसी तरीका भी है। जिन परिधानों में बुद्ध पूजा की जाए वे परिधान हर अवस्था में श्वेत होते हैं, जिन्हें शुभ कहा जाता है। तो मैं सभी से ये चाहूँगा कि कहीं भी वो पूजा वंदना के कार्यक्रम में जाए, किसी की भी पूजा वंदना हो रही हो, बिहार में हो या किसी के घर पर पूजा वंदना में जाए, तो सभी लोग श्वेत वस्त्र में जाएं। श्वेत वस्त्र की अपनी एक पहचान है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।